Hello students, in this video we are continuing our exercise 9.2. So look at the 7th sum. Find the sum of the n term of GP. आप लोगों को GP गिवन है √7, √21, 3 √7. In the GP we have seen two formulae. First one is Sn is equal to A 1 minus r raised to power n 1 minus r if r is less than 1, and second one is a r raised to power n minus 1 r minus 1 if r is greater than 1. So सबसे पहले आप लोगों को इसमें r पता होनी चाहिए. So सी हियर आप लोगों के पास जीपी गिवन है, a की वैल्यू √7 है. r की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए. √27 1 कैन बी रिटन लाइक दैट, √7 √3. सो हेयर वी गेट √3 एंड √3 अप्रॉक्सीमेटली 1.73 होते हैं. सो दैट इज ग्रेटर देन 1. सो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे सम का. सो उन्होंने कितने टर्म्स का सम बोला? n टर्म्स का. दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पर n ही होगी. a और r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप लोग. सो a की वैल्यू √7, r की वैल्यू √3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, जस्ट रैशनलाइज कर दो इसको. व्हेनेवर वी रैशनलाइज इट, नीचे आप लोगों के पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का. सो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला आपके पास क्या आता है? a² माइनस b². आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नीचे आपको 2 मिल जाएगा और ऊपर आपको ये इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2. सो दैट कैन बी रिटन लाइक n/2 माइनस 1. सो रूट का मीन्स 1/2. सो दिस इज द सम ऑफ आवर जीपी. सी नेक्स्ट सम, 12th सम की स्टेटमेंट आपके पास. द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 and their product is 1. बोल के रहा है आपको फाइंड कॉमन रेशो एंड द टर्म्स. नाउ सी, आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स बोली. कभी भी आप लोगों को ऐसे फर्स्ट 3 बोले जिसका सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो आप लोगों को कौन सी लेनी है? लेट a ओवर r a r are the 3 terms of GP. So according to question आपको गिवन है इसका सम, that is 39/10 and its product 1. So with the help of product we get the value of a. So after simplification we get a is equal to 1. आपको हमेशा प्रोडक्ट की हेल्प से a की वैल्यू मिल जाएगी. नेक्स्ट आपको 1 की वैल्यू अपनी जो सम वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर दोगे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी इन r में और आप r की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकोगे. सो हमने a की वैल्यू को फिल किया. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट जैसे आपको एलसीएम लेना है आर के साथ और सिंप्लीफाई करना है.
और आप लोगों की इक्वेशन क्या आ गई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इसके फैक्टर बनाने हैं आप लोगों को। सो सी आपको मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और दो ऐसे नंबर सोचने हैं जो प्लस या माइनस करने पर माइनस का 29 है। सो -25 और -4 आपको 100 भी देगा और सिंप्लीफिकेशन के -29 भी देगा। सो इसके बाद आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो अपना इजीली। आपको r कितना मिल जाएगा 2/5 और यहाँ 5/2। सो आप लोगों ने क्या a/r a और ar। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू, आप लोगों को जीपी मिल जाएगी। फर्स्ट 5/2 आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी 1 है, तो नेक्स्ट 2/5। सो दिस इज अ जीपी। So see the 13th sum. How many terms of GP 3 square 3 cube are needed to give the sum 120। आपको इनडायरेक्टली वे में बोल रहा है कि आपको n की वैल्यू को फाइंड करना है। सो आप लोगों के पास जीपी गिवन है, सो सम का फार्मूला यूज़ करना है आपको। सो लेकिन उससे पहले आपको आर देखना होगा 1 से बड़ा है या छोटा। सो आपको जीपी गिवन है, हेयर a इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 3। 3 की वैल्यू 1 से बड़ी है, सो दैट आपका सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा a r⁻n-1 r-1। Sn की वैल्यू आपको 120 की 1 है, जस्ट सब्स्टिट्यूटेड। थ्री माइनस 1 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get here is 80, here is raised to power n-1। जैसे आपको अब n की वैल्यू निकालनी है, सो आपको पावर्स को कंपेयर करना है। यहाँ पर 3 की पावर n है और यहाँ पर आपको 3 की पावर बनानी पड़ेगी। जब आप लोग फैक्टर बनाओगे 81 के, तो आपको 3 की पावर 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर n, पावर कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। सो नेक्स्ट देखिए आपका 9.3 एक्सरसाइज का 18th सम है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द सम ऑफ। सो statement, find sum of n terms of the sequence आपको क्या बोले हैं, आपको जो सीक्वेंस है इसका सम फाइंड करना है, वो भी कितने टर्म्स का, n टर्म्स का। अगर देखिए ये जीपी होती तो मैं जीपी का समेशन का फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर देती, लेकिन ये आपको जीपी गिवन नहीं है बच्चे। आप डिवाइड करके देखोगे आपकी जो फिक्स रेशो है वो सेम नहीं आ रही। तो सबसे पहले हमें इसको इस ढंग से करना है कि आपकी जीपी बने। सो सॉल्व करने का मेथड देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, किससे, 9 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 9, 1/9
इसमें से 8 कॉमन ले लीजिएगा और फिर आपके पास अंदर 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए था कि आपको यहाँ से 8 कॉमन निकालना था। ये भी कर सकते हो आप पहले। सो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 9 + 99 प्लस, ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अंदर हमारी किसी तरह से जीपी बन जाए। अब देखिए 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 - 1, 99 को 100 - 1 और 999 को 1000 - 1 अप टू सो ऑन एन टर्म्स, क्योंकि हम लोगों को एन टर्म का सम फाइंड करना है। नाउ जस्ट आप लोगों को जो -1 है वो सेपरेट कर देने, और जो 10, 100, 10,000 आ रहा है उसको सेपरेट कर देना। सो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस आपके पास 1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स। इज दैट क्लियर? और ना सी आपकी जो ये वाली सीरीज़ बन रही है 10, 100, 1000, ये जीपी सीरीज़ बन रही है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसकी क्या ले रहे हैं, रेशो ले रहे हैं, तो वो हमें एक फिक्स नंबर 10 देगा। सो स्टार्टिंग वाली में आप लोग इस पर समीशन का फार्मूला लगाओगे, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। सो समीशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, a दैट मीन्स 10 r रेज़ टू पावर दैट मीन्स 10 की पावर n - 1 एंड 10 - 1। नाउ सी 1 आपका कितनी टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। जैसे आप अगर 1 को 3 टाइम प्लस करते तो 3 आता है, उसी तरह अगर आप 1 को n टाइम्स प्लस करोगे तो n आएगा आपका, और -60। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट। ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे, अंदर पावर्स को अच्छे से करना, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, और नीचे आपका 9। एलसीएम लेकर आप 9 बाहर निकाल लोगे नीचे से। सो हेयर विल गेट -9n। सो 8/81, 10 रेज़ टू पावर n + 1 -9n - 10। So that is the sum of our sequence 8, 8, 88. Is that clear? So आपको ध्यान से देखना भी है पहले, क्या वो कोई सीक्वेंस जो आपको गिवन है वो जीपी है भी या नहीं। इस तरह का एक सम और देखिए बच्चे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आप लोगों की। जैसे अगर आपके पास बोला जाए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस गिवन है आप लोगों को 0.3, 0.33, 0.333। सो इसका सम फाइंड करने को बोल रहे हैं आप लोगों को। दैट मीन्स इसका आप लोगों को क्या फाइंड करना है, सम कितनी टर्म्स का, n टर्म्स का। सो इसमें से पहले आपको वही स्टेप 3 कॉमन निकालना है। सो हियर वी गेट 0.1, 0.11, 0.111 अप टू n टर्म्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना होता है, इसमें 0.1 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.1 की बजाय देखिए आपको इसको सीक्वेंस बनाना है, जीपी बनाना है। सो मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए 9 से। सो हेयर वी गेट 0.9
0.99 plus 0.999 up to n terms. Now see, 0.9 can be written like that, 1 minus 0.1. Here 0.99 can be written like 1 minus 0.01, and 0.999 can be written like that, 1 minus 0.001 up to so on. So 3/9, 1 को कलेक्ट कर रहे हो, 1 कितनी टाइम्स आ रहा है आपका, n टाइम्स आ रहा है. So here taking negative common, 0.1 plus 0.01 plus 0.001 up to n terms. So see here now 1 n टाइम्स प्लस हो रहा है, सो यहाँ पर आपका n आ जाएगा. अब ये जो बन रही है आपकी, ये आपकी जीपी मरी है. थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हो अगर आप करना चाहो इसे, अदरवाइज ऐसे भी आप यहाँ पर जीपी के समीशन का फार्मूला यूज़ कर सकते हो. सो सिंप्लीफाई इट. आपकी यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ रही है, n ही है. a की वैल्यू क्या आ रही है, 1/10, और r की वैल्यू क्या आ रही है, 1/10. जब आप लोग डिवाइड कर देखोगे इसे, सो दैट इज़ द लेस देन 1. सो आपका समीशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, a 1 माइनस r की पावर n, दैट मीन 1/10 की पावर n, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/10. तो जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है अब इसे. n here we get 1/10, 1/10 की पावर n, here we get 9/10. जस्ट सिंप्लीफाई करोगे we get 3/9. यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 9n आ जाएगा आपका, और ये आपका जस्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/10⁻n. सो 3/81, 9n minus 1 minus 1/10⁻n. So I hope so you can understand this.